हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पॉलिटी कर चुके हैं, आज का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का भूगोल टॉपिक, ज़्यादातर इसमें फैक्ट होंगे। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल संसार में 2.4% है, परंतु इनकी जनसंख्या संपूर्ण मानव की 17% है। भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। भारत मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कथन सही कौन से हैं? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है वो दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। सारे कथन सत्य हैं। क्या बताया है? मेघालय दक्कन पठार का हिस्सा है, कश्मीर समभिन्नति है, और समभिन्नति को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सिंक्लाइनोरियम, सिंक्लाइन कर सकते हो आप। और गंगा का मैदान अग्रगत में हुई है, फोरद्वीप, गंगा का मैदान फोरद्वीप में हुई है। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित करते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश है, इसमें हिमालय पर्वत का पदीय मतलब फुट पे, हिमालय पर्वत के फुट पे शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सोनोजोइक। अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्व पंजाल अटल टनल को पार करती है। इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है, नीलगिरी पहाड़ी पर। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है उसे कहते हैं डैश, नीलगिरी पहाड़ी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा है रमन सागर पर्वत। महाराष्ट्र कर्नाटक का पश्चिमी घाट कहलाता है सह्याद्री। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी है। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, गिरनार में चाय बागान नहीं है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, नाथुला। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर जो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर है, इनमें से कौन है? नाथुला। हिमालय में हिम रेखा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हैं भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। दंडकारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। और दंडकारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो आंसर है एक से अधिक, और आंसर में क्या दिया हुआ है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। दंडकारण्य मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ी। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का बना हुआ है। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह है। महाराष्ट्र का अंक है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया झारखंड में है, जो गीतों की फरमाइश करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सही अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम तो कौन से हैं? सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। मध्य घटते हुए क्रम कर रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद है बिहार। भारत के 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और 12वां राज्य जो क्षेत्रफल के हिसाब से है, जनसंख्या में तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार। असम कुल मिलाकर कितने राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7। असम सम से घिरा हुआ नहीं है, असम से घिरा हुआ है। 7 असम संख्या है ना, असम, ठीक है। 7 असम है ना, 7। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सबसे बड़ा जिला है कच्छ। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। भारत के भाग में द्रविडियन प्रजाति कहाँ पे रहती है? दक्षिण भारत में।
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक में इस राज्य में जनजातीय की पहचान नहीं की जाती। हरियाणा में कोई जनजातीय नहीं है। बोडो कहाँ पे? गारो पहाड़ी में होते हैं। बोडो निवासी गारो पहाड़ी में। गारो जनजाति कहाँ रहती है? असम में, मिजोरम में, मेघालय में, तीनों जगह। भील जाति कहाँ पे रहती है? महाराष्ट्र में। और जनजातियों का जोड़ा नहीं है, टोडा केरल। टोडा केरल नहीं है, टोडा तमिलनाडु है, आई थिंक, पक्का तमिलनाडु है। और भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में। गंगा की जलोढ़ की गहराई है 6000 मीटर तक। जलोढ़ की गहराई है गंगा की। किस नगर में अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है? देवप्रयाग में। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। निम्नलिखित में गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी में कौन सी उपनदी है? तो ऑप्शन है संख, दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल, बराकर। नोट, आंसर दिया हुआ है बराकर और उत्तर कोयल नदी जो है वो गंगा नदी घाटी की उपनदी है। बराकर और उत्तर कोयल, मतलब दो आंसर इसमें, बराकर और उत्तर कोयल, उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। निम्नलिखित फतुहा के पास मिलती है पुनपुन। फतुहा के पास गंगा में कौन मिलती है? पुनपुन। यरलुंग जंगपो नदी ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है यरलुंग जंगपो से। मानसरोवर झील जिस नदी का स्रोत है वो बताओ। तो मानसरोवर झील किस नदी का स्रोत है? क्या मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलता है, सतलुज निकलता है या सिंधु निकलता है? तो उपरोक्त सभी निकलता है। मानस नदी उपनदी क्या है मानस नदी की? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या ब्रज से होकर बहती है? नर्मदा। सोन नर्मदा महानदी निकलती है अमरकंटक से। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी नर्मदा तापी। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर बहती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तेल नदी की सहायक नदी महानदी। हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल ठीक है। हिमालय नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी ठीक है। थर्ड है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये गलत है। हिमालय नदी अधिक क्षरण का कारण बनती है क्योंकि हिमालय नदी में पानी ज़्यादा होता है। ठीक है। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ पे बहती है? लाहौल में। निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा ये नदियाँ निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से। वो नदी जो भूमि बंधित है मतलब गुम हो जाती है, भूमि बंधित को क्या बोलते हैं? लैंड बाउंडेड रिवर, जो भूमि में ही गुम हो जाती है, लूनी। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। सोन, गंडक, कोसी, गंगा सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मतलब सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग ऑफ कर्स कौन सा है? कोसी नदी, जो बहुत ज़्यादा अपने रूट चेंज करती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, गंडक से। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? गंडक नदी पर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर? कानपुर। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, उत्तरकाशी। कश्मीर में पहलगाम नदी के किनारे बसा है लिद्दर, ये कर लेना। कश्मीर में पहलगाम नदी के किनारे बसा है लिद्दर। हुंडू प्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। मीठे पानी की झील है इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है? तो चिल्का और लोकटक दोनों मीठे पानी की झील है, चिल्का और लोकटक। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? कैमूर। तिल्हाड़, कैमूर। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील। दोबारा क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील। दिल्ली, मुंबई, लेह, बेंगलुरु में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह। भारतीय मानसून विस्थापन से इंगित होती है जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदन तापमान। अमृतसर, शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। मानसून निर्वर्तन इंगित करता है साफ आकाश से। राजस्थान में कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। कोपेन की जलवायु के अनुसार बिहार की जलवायु CWG। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है वो तमिलनाडु है। बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आता है। भूकंप जो है हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में। सूखा जो है मध्य पूर्व भारत में। चक्रवात जो है झारखंड, उत्तर ओडिशा में। रेगूर किसको कहते हैं? काली मिट्टी को। रेगूर मिट्टी में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलती है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा केसर। वो मिट्टियाँ निम्नलिखित नदियों द्वारा निर्मित होती है उसे जलोढ़ कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। दोमट जिसे लोम मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? उसमें बालू, चिकना, गाद कण ये सब मिलता है। करेवा मृत्तिका जो जाफरान या केसर का एक स्थानीय प्रकार है वो कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है। पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में।
मृदा अपरदन को रोका जाता है वनारोपण से। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले हैं? मध्य प्रदेश। इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है मिजोरम। पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है कृष्णा गोदावरी से। भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु परियोजना से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। नहर प्रणाली में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। भांखड़ा नागल हरियाणा पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भांखड़ा नागल सतलुज नदी पर बना है। मयूर काशी पल्लीवार मचकुंड शिव समुद्रम भारत के सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र इनमें से शिव समुद्रम है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है। मैथॉन बेल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? उत्तरी कोयल पर। कृषि में युग्म पैदावार आशय को उगाने से है विभिन्न मौसमों में 2 फसल। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम। कौन सी एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है? उच्च उपज किस्म की कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। भारत ने द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। लक्ष्य क्या है? पशुपालन सामाजिक वानिकी मत्स्य पालन के साथ शस्यपादन का समाकलन करना। क्वेश्चन क्या था? हरित क्रांति के संबंध में सत्य पूछा हुआ था। ठीक है, और दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। हरित क्रांति के घटक क्या? सिंचाई, ग्राम में विद्युत पहुंचाना, ग्राम में सड़क पहुंचाना और उच्च उत्पादन की किस्म की बीज, ये सब है हरित क्रांति के घटक। चारों हरित क्रांति के घटक थे। इंद्रधनुष क्रांति किससे रिलेटेड है? तो हरित क्रांति से है, नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति तो सबसे संबंधित है इंद्रधनुष, मतलब इंद्रधनुष को बोलते हैं ना अम्ब्रेला योजना, तो सबसे रिलेटेड है। काली क्रांति का मतलब कच्चा तेल पेट्रोल। गेहूं अधिकतम उत्पादन वाला राज्य वो अभी देखेंगे करंट में कौन है, इसमें यूपी है, अभी करंट में देखेंगे कौन है। गेहूं ज्वार बाजरा चावल इनमें से एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। चावल के कटोरा किसको कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। सबसे बड़ा कपास भारत में गुजरात है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात में से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र? महाराष्ट्र है। इसको करंट अफेयर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते हुए क्रम में लिखिए। ये करंट अफेयर के से रिलेटेड है, ये 21-22 का दिया हुआ है। यूपी महाराष्ट्र। गन्ना जूट मूंगफली में शुष्क भूमि के लिए कौन सा है? मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक, कॉफी उत्पादन में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। पुलनेज क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो वो ऑप्शन दिया होगा 4 उसमें से सही होगा करना। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्या करता है? चाय का। भारत का सबसे बड़ा रबर कौन है? केरल। एकमात्र राज्य केसर का उत्पादन करता है सिर्फ जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक पर्सन वाला राज्य पश्चिम बंगाल। मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, वो कौन है? हल्कीकर मेवाती। ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से पता चलता है। भारत के कौन से राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? मध्य प्रदेश उड़ीसा। ये इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ताकि आप हर जगह ध्यान दे पाए। निम्नलिखित में भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? पंजाब में। लौह अयस्क बैलाडीला कहाँ पर है? और बैलाडीला में लौह अयस्क जो होता है किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इनमें से गुजरात में नहीं होती चांदी। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। राजस्थान राज्य खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। राजस्थान में खेतड़ी खदान किसके लिए? तांबा के लिए। भारत के राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान। भारत में प्रथम कोयला खान है रानीगंज। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कोयला है झरिया में। झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित में विचार करें। निम्न कोटि का कोयला, कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों के उपयोग में कमी, कोकिंग कोयला के उत्पादन में बढ़ती निर्भरता, कोयला संचालन कीमत, उपयुक्त में से कौन सा सही है? सारे सही है। दोबारा क्वेश्चन क्या था? भारतीय कोयला पर विचार करिए। भारतीय कोयला निम्न कोटि का होता है। धुलाई संस्थानों की उपयोग में कमी है, क्षमता की कमी है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, आयात ज़्यादा करते हैं हम। कार्य संचालन कीमत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970-1980 के दौरान। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में प्रथम है? केरल। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है। भारत सरकार कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना देता है? अभी देखना पड़ेगा, ये 2022 का है, 11.8%।
भारत में ऊर्जा उत्पादन उपयोग के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है ये वाला नहीं करा रही मैं अभी, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वर्ष 1994 में कितना था, ये करंट से रिलेटेड, इसे छोड़िए। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता निम्नलिखित कारण है। कृषि घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम बिजली सक्रिय है। प्रसारण संवितरण हानियाँ काफ़ी अधिक है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्य सहायता में कमी, ये सब कारण है। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर उत्पादन है? राजस्थान। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित होती है। इस उद्योग में ऐसे अवस्थितीय स्थितिकरण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलना सुविधा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटानगर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाया जाता है। बिहार में डालमियानगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। अखबारी कागज़ का उद्योग नेपान नगर में स्थित है। 67th बीपीएससी का है। मिलान कीजिए, बेंगलुरु वायुयान के लिए है, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए फेमस है और मलाजखंड तांबा के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच गैप होता है 5.5 फीट। रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, बिहार में। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है, ये करंट से करना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। मरमुगांव पतन गोवा में है। भारत का 13वां बंदरगाह महाराष्ट्र में बना है। जलमार्ग वर्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से प्रयागराज, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से प्रयागराज। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ की है, ये करंट से रिलेटेड है। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 28 जनवरी 1882 को औपचारिक शुरुआत हुई है। जवाहर सुरंग कहाँ पे है? बनिहाल दर्रा के नज़दीक। गंगा के मैदान दक्कन के मैदान को विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी। पूरब की ओर प्रभावित नदी है गोदावरी कृष्णा। भीम नदी उपनदी है कृष्णा की। भारत के प्रायद्वीप की नदी प्रणाली की विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। तांबा अयस्क सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भाग मैदान में सम्मिलित क्या है? मध्य गंगा का मैदान भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है शिवालिक श्रेणी का। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वर्षा कितना चाहिए? 75 सेंटीमीटर। थार मरुस्थल में सिंचाई जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। यह हरी के बाजार पर बना हुआ है इंदिरा गांधी नहर। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते, पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते। आर्द्र सदाबहार वन पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते, ऐसा उस 4 ऑप्शन दिया होगा उसमें से हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि पूर्वी घाट में बिल्कुल नहीं पाए जाते, ठीक है, कुछ तो पाए जाते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। और भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में संबंध वायुमंडलीय विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना, ये सब क्या है? मानसून की विशेषता। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCZ, इन सब का खिसकना। तिब्बती उच्च, लाल नीना, एल नीनो होता तो वो भी, ये सब भारतीय मानसून की विशेषता है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित अनुसूचित जाति कौन सी है? मैतई। मैतई कहाँ की जनजाति है? मणिपुर की। अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं देवप्रयाग में। कोयले के भंडार से समृद्ध नदी है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, गोदावरी। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य हैं। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन से उभरा हुआ है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है लैटराइट। अनामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी मिलती है अनाईमुड़ी में। वृहद हिमालय अर्थात हिमालय के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा। सुंदरबन क्षेत्र है सघन मैंग्रोव में। और कैंगा न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, ये भी कैगा न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र, ये भी बिहार से रिलेटेड है। हरित क्रांति के कारण सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई गेहूं के फसल में। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का क्या कारण है? चूना पत्थर मिलता है। शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल के जहाज़ों के मलबे का पता, ये भी अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये भी अच्छा 69 बीपीएससी में आया हुआ है, एक बार देख लेते हैं इसको। करंट से रिलेटेड लग रहा है लेकिन एक बार देख लेते हैं। 69 बीपीएससी का है। शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता सूची, शैल भित्ति, एमी शॉल्स और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया है। अच्छा, ये स्थान कहाँ है? तो ये करंट से रिलेटेड है, गोवा के तट से दूर है। सुवर्ण रेखा नदी इस गांव से निकलती है, नगरी से। गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी। सोना बिहार के जिले में मिलता है जमुई में। सोना बिहार के जमुई में मिलता है, 69 बीपीएससी का है। माइका मिलता है कड़ोरमा में। कोसी मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर।
सब 69 बीपीएससी का है। कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है, बघेलखंड। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत पठार पर नहीं है, अल्मोड़ा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86। स्लेट इस प्रकार की चट्टान है, रूपांतरित। बोकारो कोयला क्षेत्र अवस्थित है, झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन है। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग में। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग पर है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। तमिलनाडु मुख्यतः शीतकालीन महीनों में वर्षा प्राप्त करते हैं। प्रवालों से निर्मित है, लक्षद्वीप। भारत की सीमा को स्पर्श करती है, अरब सागर करती है। भारत की सीमा को स्पर्श बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों करती है। सह्याद्री कहाँ पे? पश्चिमी घाट का हिस्सा है सह्याद्री। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में है। भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है, कांडला है, कांडला में है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार बेमेल है, तो ये भी नहीं करेंगे, 4 ऑप्शन से पता चलेगा। कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी सबसे लंबा है इनमें से, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का सही समूह ऊंचाई के समान अवरोही क्रम में लिखना है। तो अनाईमुड़ी, उसके बाद डोडा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा अनाईमुड़ी है, उसके बाद डोडा बेटा है, उसके बाद गुरु शिखर है, उसके बाद महेंद्रगिरी है। हमें 2 ही नाम याद हो जाए तो अनाईमुड़ी से सेकंड हाईएस्ट है डोडा बेटा। सही सुमेलित नहीं है कि टोडा ओडिशा में, टोडा तमिलनाडु में। ये सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है, ये भी हटा दीजिए, ये भी करंट से रिलेटेड है। वह राज्य जो 1969 से 1970 में खनिज में करीब 32% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी, ये बिहार था। जीएन टाटा के सीबू में जिन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की गई थी, वो स्वर्ण रेखा और खरगई के बीच में, जीएन टाटा ने स्वर्ण रेखा खरगई नदी के बीच में अपनी कंपनी स्थापित की थी। हरित क्रांति मुख्य रूप से निर्मित है खाद्य फसलों का। भारत में सिंचाई में महत्वपूर्ण स्रोत है कुएं, तालाब, नहर। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ भारत के दक्षिण क्षेत्र में है। वह राज्य जो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, ओडिशा है। तेल रिफाइनरी जो भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है, गुवाहाटी है। वह शहर असम का तेल नगर कहलाता है, डिगबोई है। भारत में कुल रिफाइनरी में इस राज्य में स्थित क्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन से पता चलेगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। भारत माला परियोजना जो है आर्थिक गलियारा की लंबाई क्या है? भारत माला परियोजना की लगभग 26,000 किलोमीटर तक। विश्व की सबसे लंबी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेट लिस्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित कहाँ है? तेलंगाना में। वंशधारा जल विवाद किससे रिलेटेड है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। एक प्रकार की कृषि, किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए और स्थानीय बाजार के लिए अनाज उत्पादन करता है, उसको निर्वाहक खेती कहते हैं। गिर कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। जो पाकिस्तान में जाती है, वह भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, वो नदी सतलुज है। लीपू लेक दर्रा कहाँ पे? लीपू उत्तराखंड में। पर्वत शिखर सही सुमेलित नहीं है, अबोर, झारखंड। ये नहीं है वाला नहीं करना भी, ठीक है। कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती। भारत में कॉफी का अग्रणी कर्नाटक है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मिजोरम में, प्रतिशत के हिसाब से। सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं वाला अभी छोड़ते हैं। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तिलहन का। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है, ये लिखा है ना, भारत सबसे अग्रणी उत्पादक है, ये ऑप्शन से पता चलता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चंस। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कहाँ है? सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्चो हवाई अड्डा। मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैको, फिजी, गुयाना। वह देश जहाँ अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक है, मॉरिशस में। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ नहीं है कि दंडकारण्य मध्य प्रदेश, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। सुरंग में जोड़ता है लेह मनाली। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते इस समुद्री किनारे पर है, सौराष्ट्र। रामसर स्थल राज्य का सही जोड़ा नहीं है, लोनार, राजस्थान। लोनार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, ताप्ती नदी द्रोणियों में से सबसे कम क्षेत्र ब्राह्मणी का है। केरल की शांत घाटी को साइलेंट वैली कहते हैं क्योंकि इसमें पौधा और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति मिलती है। 2023 में आई हुई क्वेश्चन। भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है, नामरूप, ओबरा, परीक्षा, कोटा। टिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण महाद्वीप मानसूनी जलवायु। हैदराबाद में दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी की समस्या तिथि है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि कब है? 15 अक्टूबर को। सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन से पता चलता है, वैसे इसमें गोवा है, वो ऑप्शन क्या क्या गिवन होगा उससे देखेंगे। मालनाड क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक पठार में। दक्षिण प्रायद्वीप में उच्च भूमि का भाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड। चार का मतलब डेल्टा है, कंकर का मतलब बांगर है, कायल का मतलब तटीय मैदान है, मांड का मतलब पंजाब का मैदान है। सही मिलान था ये। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती,
वो ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा से नहीं मिलती, वो सुबनश्री, बेलश्री, मानस ये सब ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा से मिलती है। ठीक है। लीपा लीखा पानी हिमनद कहाँ है? लीखा पानी, लीखा पानी, लीखा पानी अरुण, लीखा पानी किसने किया? पानी में लिखा अरुण, अरुण ने, मतलब अरुणाचल में। मगध अंग का मैदान का हिस्सा है, मध्य गंगा के मैदान के। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम। उत्तर से दक्षिण की दिशा में सबसे पहले विशाखापट्टनम आता है, फिर काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम है, फिर नागपट्टिनम है। कोसी नदी 1954 में जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ था भारत और नेपाल के बीच। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल पूजा करते हैं कदम का पेड़ है। निम्नलिखित में खेती जो है वो जायद के मौसम में की जाती है, खरबूजा है, खीरा है, तरबूज है। भूकंप के समय कौन सा कथन सत्य है? धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, सत्य है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन से स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी एक तरीका है, ये भी सत्य है। भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है, सुरमा घाटी असम और लुनेज क्षेत्र गुजरात। हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमास ये कट रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? हीराकुंड बांध, दुधवा बांध महानदी पर है। कौन सी महानदी पर है? ये क्वेश्चन कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग क्या है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। बेवर, दहिया, पोंडू इस तरह के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कि सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी, इतना थोड़ी याद रहता है किसी को। बेवर, दहिया, पोंडू झूम का स्थानीय नाम क्या है? इनमें से बेवर, दहिया, पोंडू झूम का स्थानीय नाम, सब झूम का ही स्थानीय नाम है। उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान क्या है? पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र, भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है। जीटी ट्रेवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाली चावल की फसल के नाम है अमन साली अघाणी। ठीक है। गंगा के मैदान के कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। गंगा और उसके ये ऑप्शन से ही समझ में आएगा। तो विश्व का भूगोल शुरू हो गया है और ये हमारा खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित मध्य गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है और गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है, 2 से अधिक राज्यों में विस्तारित है। ये ऑप्शन से पता चलेगा, बहुत कन्फ्यूजिंग है। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन वाले भी लेकर आ रही हूँ मैं। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं विश्व का भूगोल लेकर आऊँगी। विश्व का भूगोल बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का भूगोल समाप्त होता है।